मसीह में अति प्रिय भाई बहनें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज पार हो जाने वाले परमेश्वर के बारे में बताएंगे। प्रिय भाई बहनें, आप में से कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा गहराई से काम करने पर है। बीते दिनों जब मैं परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा था तो एक ऐसा शब्द मेरे कान में गूंज उठा, बाईपासिंग गॉड। तब मैं सोचने लगा कि किन किन बातों में परमेश्वर बाईपास करता है। आपको शायद मालूम होगा कि बाईपास रोड इसे कहते हैं। पहले एक रोड बनाया गया था इस मकसद से कि सारी गाड़ियाँ उसी रोड से होकर सुरक्षित ढंग से आया जाया करें। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद यह रास्ता बहुत जाम होने लगा। सभी आकर उस सड़क के किनारे घर बना लिए, दुकानें खोल ली, हर प्रकार की गतिविधियां शुरू कर दी और वो स्थान या सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बन गया। इस सड़क को इस विशेष उद्देश्य से बनाया गया था कि इसके द्वारा सारे गाड़ियां बहुत ही कम समय में तथा सुरक्षित ढंग से आया जाया कर सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आकर इसके दोनों ओर मकाने बनाने लगे, तो कुछ लोग लाइन, होटल, पान दुकान अधिक खोलने लगे और इसी तरह इसके दोनों तरफ दुकान, मकान, लॉज आदि की भरमाई हो गई। इस प्रकार उस सड़क के किनारे इतना भीड़ भाड़ हो गया कि वहाँ से होकर गाड़ियों का गुजरना ही मुश्किल हो गया। इस तरह उस सड़क को बनाने का मकसद ही धीरे धीरे खत्म हो चला। यह देखकर अधिकारीगण क्या हुआ, चिंतित हो गए। सरकार ने उस रोड के किनारे किए गए अतिक्रमण को तोड़ डालने का निर्णय लिया। बुलडोजर लाया गया और हाई कोर्ट से ऑर्डर भी। सारे दुकान मकान टूटने लगे। अब देखने पर ऐसा लगने लगा कि रास्ता साफ हो गया है, अब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन 2 महीने बाद जो पान गुमटी वाले ने अपना सामान हटा ले गया था, फिर ला कर रखा। चाय दुकान वाला पहले केटली रखी, फिर एक चौकी ला कर रखी। फिर जब जाड़ा ज़्यादा होने लगा तो ऊपर प्लास्टिक का सीट लगाया। इसे देख दूसरे ने भी लगाया। इससे तीसरे आदमी को कुछ हिम्मत आई और उसने तो ईंटों से ही बना लिया। 4 महीने गुजरने की नहीं, वहाँ का नज़ारा जैसा था फिर वैसा ही हो गया। अब सरकार के पास एक ही उपाय रह गया कि शहर के बाहर से बाहर होकर रोड बनाया जाए, अर्थात जहाँ आदमी, मकान व दुकान नहीं है, वहाँ से गाड़ी जाने का रास्ता बनाया जाए। इसी प्रकार बाईपास रोड बनता है। प्यारो, परमेश्वर ने हमें भी एक खास मकसद से बनाया और हमें स्थिर करने की कोशिश भी की। हमारे द्वारा बड़े काम करने का विचार किया, लेकिन धीरे धीरे दुकानें और मकानें सटने लगे। जिस मकसद से रोड बनाया गया था उसे छोड़कर सारी बातें पूरी होने लगी। वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ गया, नाम बन गया और वो रोड बहुत मशहूर तो हो गया, पर साथ ही साथ वो सड़क एक व्यस्त वो तंग सड़क बन गई। जब हम अपनी इस हालत को देखते हैं तो तुरंत उपवास प्रार्थना में प्रभु को पुकारते हैं, हे परमेश्वर, अपना बुलडोजर भेजिए। और तुरंत पवित्र आत्मा रूपी बुलडोजर आकर सारे मकान, दुकानें को तोड़ फोड़ कर खाली कर देता है। अब देखने पर ऐसा लगता है कि सब साफ हो गया है, लेकिन 3 महीने बाद फिर वही हालात और रास्ता फिर तंग हो गया। तब हम सोचते हैं कि साधारण उपवास प्रार्थना से नहीं होता है, हमें 5 दिन की उपवास प्रार्थना में रहना चाहिए। क्या जाने इसके लिए 40 दिन का ही उपवास करना पड़े। अब एक ही उपाय है, शहर से बाहर ही बाहर निकलने का बाईपास रोड।
प्यारो, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि अनेक व्यक्तियों के अंदर कई प्रकार की चीज़ें पाए जाने के कारण परमेश्वर उन्हें बाईपास करना चाहता है। नाना प्रकार के विचारों ने उन्हें घेर लिया है और उन्हें जिस प्रधान उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया और नियुक्त किया, वो अब बिल्कुल ख़त्म होकर अन्य सारी बातें पूरी होने लगी हैं। जिस प्रथम बात के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, उसे वे भी भूल गए। लोग भी भूल गए, सारे वातावरण ने उसे भुलवा दिया। वे उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। अब परमेश्वर के लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया। उसने एक बार तोड़कर देखा, दोबारा भी तोड़कर देखा, हर संभव प्रयास करके देखा, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। इसलिए परमेश्वर के पास अब एक ही उपाय बाकी है, वो है बाहरी बार पार हो जाना। बाइबल में हम इसी बात को बार बार इजरायली को जीवन में पाते हैं। इजरायलियों के बीच परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारी काम किया, नबियों और नबियों को भेजा, उन्हें धक्का देकर तोड़ फोड़ कर सीधा करने का कई बार कोशिश किया। लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी परमेश्वर ने देखा कि रोड जाम हो गया है, इसे जिस मकसद से मैंने बनाया वो ख़त्म हो गया है, तब परमेश्वर ने सोचा अब मुझे एक ही काम करना होगा, और परमेश्वर ने इजराइलियों को पार होकर चले गया। इसका परिणाम अन्य जाति आशीष के भागी हुए। परमेश्वर अपनी आशीष को यहूदियों के द्वारा इस दुनिया में भेजने पर था। सबसे पहले वे ही लोग यीशु को ग्रहण करके सारे दुनिया में उसका समाचार फैलाया। यही परमेश्वर का इच्छा थी। लेकिन यीशु जब अपने लोगों के पास आया तब उन्होंने उसे इनकार किया, और परमेश्वर को मजबूरन इजराइलियों को छोड़कर पार हो जाना पड़ा। प्यारे भाई बहनें, परमेश्वर ने हमारे सेवकाई वो मसीह जीवन को अत्यंत अच्छे रूप में बनाया। लेकिन यदि किसी भी कारण से जिस दिन हमारा मुख्य मकसद अन्य क्रियाकलापों द्वारा जाम हो जाएगा, परमेश्वर हमें पार करके निकल जाएगा। प्यारों, मेरी बातें न केवल हम याद रखें बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी सुनाएं, क्योंकि यह काफ़ी हद तक संभव है। परमेश्वर ने हमारे हाथों को पकड़ा और उद्धार देके हमें अपना गवाह बनाया, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाएं। हम सब जहाँ प्रभु के नाम को नहीं सुनाया गया, वहाँ जाकर वचन सुनाकर उन्हें प्रभु में लाने का कार्य के लिए बुलाए, चुने एवं अर्पण किए गए लोग हैं। और इसी मकसद से परमेश्वर ने हमें सारे चीज़ें उपलब्ध भी कराई। पर जिस दिन ये बातें हमारे प्रथम बुलाहट को निगल जाएगी, उसी दिन परमेश्वर हमें छोड़कर एक बाईपास रोड को ढूंढ लेगा। आज मैं व्यक्तियों से मुंह मोड़कर पार हो जाने वाले परमेश्वर को आपको दिखाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। याकूब के 12 पुत्र थे। उन दिनों पहलौठे पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। श्रेष्ठ होने का कारण परिवार में सबसे ज़्यादा मान सम्मान एवं अधिकार उसे ही प्राप्त था। उसके लिए विशेष आशीष रखी गई थी। यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है याकूब का पहला बेटा रूबेन। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है।
तू जो जल की नहीं उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वो मेरे बिछौने पर चढ़ गया। प्यारों, इस घटना को हम अच्छी तरह जानते हैं। रूबेन के ये 3 गुण यदि हम में भी होंगे तो परमेश्वर हमसे भी मुंह मोड़कर पार हो जाने पर मजबूर हो जाएगा। मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहता हूँ, रूबेन याकूब के बल का चिन्ह है, उसमें पौरुष की ताकत थी, वो एक विशेष सामर्थ का चिन्ह था, लेकिन इन सारी बातों को प्राप्त करने के हक एवं अवसर से उसे वंचित किया गया। क्यों? पहली बात तो जल की नहीं उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। रूबेन पानी की तरह उबलने वाला स्वभाव का था। वो कभी कुछ मूड में रहेगा तो कभी आत्मिक जीवन में ऊपर रहेगा तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। स्थिरता उसके आत्मिक जीवन में थी ही नहीं। दाऊद अपने भजन 51 में परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया, हे प्रभु, मुझे स्थिर आत्मा दीजिए। हे परमेश्वर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पहले राजा साउल की आत्मिक दशा कैसी थी। साउल कभी भविष्यवाणी करेगा तो कभी दाऊद का पीछा करेगा। यदि दाऊद कुछ भलाई करेगा तो वो बैठकर रोएगा, दाऊद बेटे मैंने गलती की, अब आगे नहीं करूँगा। फिर कुछ दिन बाद, अरे दाऊद कहाँ गया, उसे पकड़ो, और वो स्वयं पूरे झुंड के साथ उसका पीछा करेगा। साउल के उथल पुथल से भरे हुए जीवन को दाऊद ने देखा था। अस्थिरता के कारण ही साउल को हटाकर परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। इस बात को दाऊद अच्छी तरह जानता था, और यह भी कि अस्थिरता के कारण ही परमेश्वर साउल से मुंह मोड़कर पार हो गया। इसलिए भजन 51 में उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ में स्थिर आत्मा दीजिए। प्यारो, जब परमेश्वर ने मुझे इस संदेश के द्वारा यह प्रकट किया कि मैं बहुतों से मुंह मोड़कर पार हो जाने पर हूँ, तब मैं दुख के साथ प्रार्थना करने लगा, और प्रभु ने मुझे एक निश्चयता को दिया कि जितने लोग आत्मिक उथल पुथल में हैं, मैं उन्हें स्थिर करने जा रहा हूँ। इसी कारण मैं इस संदेश को आप तक पहुँचा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटी, बीते दिनों चाहे वे उथल पुथल के जीवन में रहें, पर कोई बात नहीं, मैं उन बातों को भुला दूंगा। अपने आत्मा के द्वारा उसे फिर से उसी स्थान में खड़ा करने का काम करूंगा। मेरे साथ बंधे गए इस वाचे के अनुसार परमेश्वर आपसे बर्ताव करने पाए। भाई बहन, जब कभी आप ऐसा महसूस करें कि मेरे आत्मिक जीवन में ठंडापन आने पर है, तो आप तुरंत अपने आत्मिक अगुवों के पास दौड़ कर जाएं और उनसे कहें, भैया, मैं अपने आत्मिक जीवन में ठंडा होता जा रहा हूँ, मुझे गरमाने के लिए कुछ कीजिए, मेरे साथ एक दिन बिताइए, प्रार्थना में मेरा साथ दीजिए, या मुझे ही कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख लीजिए। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो परमेश्वर मुझे पार करके चला जाएगा। मुझे बचाइए। हाँ प्यारो, जब कभी आत्मिक ठंडेपन का आप शिकार हो, देर किए बिना उनके पास दौड़ कर जाएं, जो आपको आत्मिक रीति से मदद कर सकते हैं। प्रभु की दया से मैं बीते 32 सालों से उसके साथ चलता आ रहा हूँ। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूँ कि मेरे जीवन में कभी भी ठंडा होने का वक्त नहीं आया।
मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं ठंडा हो जाऊँगा तो किसके पास दौड़ूँगा, किसके पास जाकर कहूँगा कि मेरे साथ रहकर कुछ गरमाने का काम कीजिए। ज़रूर मैं अपने सहकर्मी के संग जा सकता हूँ, पर यदि वे पहले से ही ठंडे होते तो मुझे डर है कि मैं उन्हें कहीं और ठंडा ना कर दूँ, और इसी डर से मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूँ कि प्रभु मुझे कभी ठंडा नहीं होने देना। इस प्रकार शुरू में परमेश्वर ने मुझे सिखाया और बीते 32 सालों से मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभालता आया। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में शायद एक अगुवा होगा, या फिर परमेश्वर ने आपको एक ऐसा रस दोस्त दिया होगा जो जलता रहता है। ज़रा एक जलती हुई भट्टी में बर्फ़ के टुकड़े को फेंक कर देखिएगा, क्या होगा। वो बर्फ़ का टुकड़ा देखते ही भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन उस भट्टी की भीषण गर्मी के आगे वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, जब कभी आत्मिक ठंडेपन का शिकार होंगे, तुरंत एक ऐसा व्यक्ति को खोजिए जो जल रहा हो। प्यारे भाई, कभी आप में अस्थिर आत्मिक जीवन ना होने पाए। ऊपर नीचे होते रहने वाला व्यक्ति रूबेन की नहीं है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को उसका हक होने के बावजूद कुछ भी नहीं दे सकता। वो उसे अवश्य पार करके चला जाएगा। परमेश्वर को आपसे मुंह मोड़कर पार हो जाने वाला परमेश्वर ना होने दे। हाँ, आपके आत्मिक जीवन की स्थिरता परमेश्वर के लिए पहला एवं प्रमुख बात है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे।